संजय सर क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। ऑनलाइन श्रृंखला में त्रिकोणमिति क्लास 10th का चैप्टर 8.2 लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। 8.2 का फॉर्मूला कंसेप्ट में साइन कॉस टेन, जैसे हमने पति पत्नी और बेटा कहा था, के बारे हम लोगों ने सूत्र को याद कर लिया है। जो इस प्रकार से सूत्र वगैरह होगा आपने इसको देखा होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये कॉस क्या होता है। ये कॉस को मैंने पत्नी क्यों बोला था, क्योंकि ये कॉस कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। किसका कम्प्लीमेंट्री है? साइन का कम्प्लीमेंट्री है। ये पूरक है, इसलिए मैंने इसको पत्नी कहा था। और बेटा मैंने इसको इसलिए कहा था टेन को, क्योंकि इन दोनों को मिलने से ये बनता है। टेन कैसे बनेगा? पति और पत्नी जब तक नहीं मिलेंगे संतान कैसे आएंगे? तो उसी प्रकार दोनों के मिलने से ये पुत्र का निर्माण होता है। तो अगर आप इनके मान को देखना चाहें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कॉस 0 का मान, क्योंकि कॉस क्या होता है? साइन का पूरक होता है, कम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो कॉस 0 कितना हो गया? कॉस 90 में 90 घटाइए तो 0, बात बराबर हो गया ना। कॉस 0 पूरा करना है, लेकिन ऐसा करें फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आप साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो जो मान कॉस 0 का है वही मान कॉस 90 का भी मान 1 होता है। अब ये कॉस 30 का मान निकालना है हमको। क्या करें? कॉस 90 में 60 घटाए 30 पूर जाएगा ना। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया? साइन थीटा। यानी साइन 60 का मान √3/2 होता है। यानी कॉस 30 का मान √3/2 हुआ। यानी कॉस 30 का मान और कोसाइन 60 का मान बराबर कितना आता है? √3/2 होता है। उसी में कॉस 45 देखिए, कॉस 90 माइनस 45 थीटा। तो फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस क्या? साइन थीटा। ये कितना हो गया? साइन 45। दोनों का मान यहाँ पे सेम ही आ रहा है। आपको पूछा जाएगा कॉस और साइन में से कौन सा मान पे दोनों का मान बराबर, तो कितना बोलेंगे? कौन 45 पे। कौन 45 पे? साइन कॉस का मान दोनों बराबर होता है। इसी प्रकार से कौन 60 की बात करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा 30 ले लिया। देखिए 90 में 30 घटाइए 60 पुर गया ना, तो इक्वल है ये। तो कॉस 90 माइनस साइन थीटा, यानी साइन 30 का मान भी हाफ हो गया। उसी प्रकार से कॉस 90 का मान निकालना है, तो कॉस 90 में 0 घटाइए तो 90 ही रह जाएगा ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या? साइन थीटा। साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ देखेंगे कि साइन कॉस 10 का विस्तारित रूप क्या होता है। देखिए ये जो है ये साइन का विस्तारित रूप ऐसा यानी साइन होता है ना। और इसी साइन का जो पूरक होता है वो कोसाइन कहलाता है। इसी कोसाइन से कॉस को ले लिया गया है। इसी प्रकार से टेंजेंट, टेन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट में हम लोगों ने टेन को ले लिया। क्या लिया मैंने? टेन ले लिया। टेंजेंट से हम लोगों ने टेन ले लिया। और इसका पूरक मतलब टेंजेंट का पूरक को टेंजेंट होता है। पूरक इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा, कोन टेंजेंट। तो इसका मान इसको कॉट, तो को टेंजेंट यानी कॉट ले लिया हमने। इसी प्रकार से सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं सेक थीटा को हम लोग, है ना। इसका क्या होता है? पूरक को सेकेंड होता है, यानी कम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड। कम्प्लीमेंट्री को मतलब क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, यानी सेकेंड का पूरक को सेकेंड, जिसको हम लोग कौशिक कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा? इसको मिटा के देखिएगा मैंने। हम लोगों ने यह सीखा प्यारे बच्चों कि साइन का पूरक क्या होता है? को साइन होता है, यानी कम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। टेन का पूरक क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, है ना, कम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन। और सेकेंड का पूरक क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड। तो इसको ध्यान रखिएगा। साइन का कम्प्लीमेंट को साइन, इसको हम लोग कॉस कहते हैं, कॉट कहते हैं और कौशिक कहते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट्री यानी पूरक है। ठीक है। अब इसको उतारेंगे। जैसा कि आप देख रहे इस टेबल को, मैंने बोला था कि साइन का पूरक कॉस होता है, यानी कम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो गौर से देखिए, ध्यान से कुछ रिलेशन दिखेगा। साइन का ये वैल्यू आपका होगा, साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस है, यानी पूरक है। आप देखिए इस मान को घुमा के लिख दीजिए। आप इसको यहाँ रिवर्स लिखिए। गौर कर रहे हो?
अगर हमें साइन होता है तो साइन कम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, ये मेरा निकल जाएगा। अगर आप टेन का, अगर आपको याद है, इसको घुमा देखिए, ये टेन का वैल्यू है और हम जानते हैं टेन का कम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट, है ना, कम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन यानी कॉट। तो ये कॉट है, देखिए ये वैल्यू हमारा इधर 0 1/√3 ये इस प्रकार से है। इसको घुमा दीजिए तो लिखिए, देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिखा, ये यहाँ और ये यहाँ हो गया, क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट्री है, इसका पूरक है। अब कॉस को देखिए एक बार आप, कॉस को, ये मान इस प्रकार का है, घुमाइए इसको एक बार, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेक का कम्प्लीमेंट्री कॉसेक है। समझ में आ रही बात? तो अब इस टेबल को याद करना है, याद करना है, वो तो एक अलग विषय वस्तु है, लेकिन आप समझिए ये मान कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, उतारिए इसको।